ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 589 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् भाद्रपाद कृष्ण पक्षः षष्ठी शुक्रवारः स्वाति नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को देखा है। इसमें क्या कहा जा रहा है? भगवान कह रहे हैं आत्मा को आत्मा के ही बल के द्वारा आत्मना ऊपर उठाना चाहिए। उद्धरेत उद्धरेत आत्मानम आत्मना। आत्मा को आत्मा के बल के द्वारा ऊपर उठाना चाहिए। न च आत्मानम, और न आत्मानम, आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए। आत्मा का नाश नहीं करना चाहिए। आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः। आत्मा ही आत्मा का बंधु है। आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब इसका हमें अर्थ समझना है। तो ऊपर से देखते हैं, बिना शास्त्र को पूछे शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो ये एक मोटिवेशनल, केवल प्रेरणा देने वाला एक श्लोक लगता है कि अपने आप को अपने बल से उठाओ। और अगर आप अपना बल, आत्मा का बल, अपना बल नहीं लगाएंगे तो आप गिर जाएंगे। तो इसलिए संसार में प्रगति करना है तो आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। इसलिए भगवान हमें कह रहे हैं कि आप अपने आत्मबल को पहचानिए। ठीक है, तो ये मोटिवेशन वाले यही कहते हैं कि जीवन में प्रगति करनी है तो आपको पूरी तरह अपने गोल के पीछे लगना होगा। और यही आजकल भारतीय हिंदुइज्म इतना ही है। हम अपने बच्चों को यही भगवद गीता पढ़ा रहे हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम। प्यारे बेटा जी, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऊंचे पद पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने ही बल से अपने आप को ऊपर उठाना है। इसलिए मेहनत करो, पूरी तरह एकाग्र हो जाओ अपने गोल में। पूरी तरह अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख को देखो और अपने आप को बाकी सब चीज़ों से हटा के बस एक दिशा में चल पड़ो। ना आत्मानम अवसादेत। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर अपने आप को अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर ऊंचा पद, ऊंचा पैसा,
ऊंचा नाम आपको कमाना है, इस संसार में कुछ बनना है, तो फिर आपको पूरी तरह अपने बल को केंद्रित करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, और अपना शत्रु और नहीं बनना होगा, अपना मित्र बनना होगा। आप ही के हाथ में है, या अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं और या अपने जीवन को बना सकते हैं, सब आपके हाथ में। इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स। ये है मॉडर्न हिंदुइज्म। बस सारे माता पिता अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं, स्कूल जाओ और खूब पढ़ो और आगे निकलो, प्रगति करो। और इसमें आप चाहें तो साथ ही साथ भगवान को कहो कि भगवान मेरी सहायता करो, तो भगवान को भी साथ में जोड़ लो। इतनी ही है हमारा हिंदुइज्म। अब ये क्यों बार बार कहा जा रहा है? अब आगे चलिए, श्लोक बताइए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ही नहीं कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं और किसको शिक्षा समझ रहे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या खराबी क्या है इसमें? अगर हम बच्चों को ये कहते हैं कि अपने बल से, अपने पूरी तरह जान लगा के आईएएस बनो, सीए बनो, डॉक्टर बनो, ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो, तो खराबी क्या है? बहुत अच्छा है ये तो। आप क्यों कह रहे हैं कि इस हिंदुइज्म में कुछ खराबी है? क्या खराबी है? ये हमें विचार करना आना चाहिए। ये भगवत गीता विचार कराने वाली है। ये प्रश्न पूछ के आपके सामने रुक जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक बच्चा पूरी तरह अपने माता पिता के द्वारा बताया गया और वो बन जाता है, सबसे ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, तो खराबी क्या है इसमें? ये तो बहुत अच्छा है। खराबी ये है कि आत्मा का उद्धरणम कैसे होता है। खराबी ये है कि आजकल के हिंदुओं ने ये सोच लिया है कि आत्मा का अर्थ है शरीर। वो अपने बच्चे को ऊंचा पैसा, ऊंचा पद, ऊंचा नाम, ये तो शरीर को चाहिए। जो आत्मा अपने आप को शरीर समझता है, उसको ये सब चाहिए। तो हम पूरा अपना जीवन केवल बाजार में ऊंची कमाई के लिए लगा रहे हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? आत्मा वो है जो वास्तव में ब्रह्म है, जो आत्मा, जो जगत का परम सत्यम है। तो ये कौन बताता है? वेद प्रमाण। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई वेद प्रमाण ही नहीं है, हमें वेद प्रमाण चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ बाजार दिखता है और हम अपने बच्चों को केवल कह रहे हैं कि आप बाजार में एक परचेजेबल कमोडिटी बन जाइए, अपनी कीमत इतनी बढ़ा लीजिए कि जब आप बाजार में उतरें तो आपको ऊंची से ऊंची कीमत मिले, आपको ऊंचे से ऊंचे खरीदार मिलें, आप ऊंचा बिकें, आपकी ऊंची बोली लगे। बस इसको देखना चाहिए। इसमें खराबी क्या है? इसमें खराबी ये है कि ये पूरी तरह उस व्यक्ति की सोच है जिसके वेद चक्षु बंद हैं, और 100% हमारे हिंदुओं के वेद चक्षु बंद हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि धर्म में प्रमाण कौन है। कौन है वेद धर्म में प्रमाण? क्या धर्म में प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान है? ये तो प्रत्यक्ष से दिखता है कि हाँ, बाजार में अब दुनिया है और बाजार में अपनी कीमत बढ़ाओ, बाजार में पैसा बनाओ। तो कैपिटलिज्म में जाओ या जो भी आपकी मनी मेकिंग आइडियोलॉजी है, मनी से ही दुनिया होती है।
ये प्रत्यक्ष है। और दूसरा क्या है? व्यक्तिगत राग द्वेष, मेरी मर्जी। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। यू आर योर ओन बॉस। आपके माता पिता, परिवार, कोई नहीं बताएगा। आप स्वयं निर्णय करेंगे, क्योंकि आप अपने खुद ओनर हैं। नोबडी ओन्स यू। ऐसी बातें अगर आपको बता दी जाए कि आपके राग द्वेष, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करने की स्वीकृति होनी चाहिए, तो आपके राग द्वेष ही आपके प्रमाण है। यू आर यूनिक। हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है और वो अपने आप निश्चय करेगा उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, उसका क्या धर्म है, क्या अधर्म है। कोई कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे क्या करना है? लेकिन हमारे सामने इसको रखा जाए, हम कहते हैं हाँ ये भी ठीक है भाई। कोई कौन होता है? मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला? मेरा अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। इसलिए इनमें भेद देखना कि एक कहता है कि प्रमाण से चलो, अपनी व्यक्तिगत राग द्वेष से ना चलो। दूसरा कह रहा है राग द्वेष ही धर्म है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अपनी खुशी आपकी जिसमें है वो करो। दूसरा कह रहा है नहीं, खुशी से मत चलो, विचार करो लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान में रहो। तीसरा कह रहा है धर्म का मतलब है रिलीजियस बुक, जो आपकी बड़ी किताब कह रही है वो करो। और चौथा हमारे वेद की बारी आती है। लेकिन क्या हम हिंदू सोच पाते हैं इतना कि इन तीनों को छोड़ के एक चौथा डब्बा है जिसको वेद कहते हैं? वो कहेंगे वो तो रिलीजियस बुक के अंदर ही आ जाता है। ये सोच निकलती ही नहीं है। इसलिए जानिए, कोई संसार में नहीं है जो बता रहा है कि यहाँ पर एक यज्ञ है। यज्ञ आत्मा पुरुष ने एक शरीर धारण किया, माया शरीर। कौन सी रिलीजियस बुक है जो ऐसा बताती है? ये जो इसको प्रमाण क्यों कहते हैं, ये धर्म क्यों है, इसके ऊपर मूल्यांकन करना चाहिए। क्लासेस पे क्लासेस निकले जा रही हैं, हम जान ही नहीं पा रहे कि वेद प्रमाण है। वेद प्रमाण माने ज्ञान का साधन। जैसे आंखें अपने विषय में प्रमाण होती हैं, चक्षु का ज्ञान चक्षु इंद्री के अतिरिक्त कहीं और से नहीं मिल सकता, कानों से नहीं मिल सकता। जिसके कान ठीक हैं वो ये नहीं बता सकता कि रंग लाल है या काला है। रंग को बताने के लिए आंखों से ही पूछना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये पूछने के लिए कि धर्म क्या है, धर्म माने कौन है जो इस सारे जगत को धारण करने वाला है। ये सारा जगत जो इस प्रकार दिख रहा है, सूरज, चंद्र इत्यादि सब ये जो चल रहा है, ये किसके आधार पे ऐसा है? क्यों है ये जगत ऐसा? तो ये इसका आंसर दिया जाता है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आपने इसको ऐसा बनाने के लिए कर्म किया है। ये कितनी बड़ी बात है कि आप पूरे इस यूनिवर्स को अपने स्वधर्म से बनाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन कुछ भी किसी के सामने रख दो, ठीक है, ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ व्यू पॉइंट। हम इतने मर गए हैं कि हमारे सामने कुछ भी रख दिया जाए, हमें कुछ वैचारिक विचार होता ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये आपके सामने पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, इंडिया, अमेरिका,
जो कुछ भी है, जितने लोग हैं, आपकी पत्नी, बच्चे इत्यादि, जो कुछ है, जिसको भी आप महत्व देते हैं, आपका जन्म लेना, मरना इत्यादि सब कुछ जो भी दिख रहा है, ये सब आपके कर्मों ने पैदा किया है। पूरा यूनिवर्स। कैसे ऐसा हो सकता है? आपका स्वप्न, जैसे आप अपने स्वप्न में पैदा होते हैं, आत्मा के अंदर ही स्वप्न आता है और उसमें पैदा होते हैं, वो पूरा स्वप्न आपके आत्मा में से निकलता है और वहां आप सुख और दुख, उस स्वप्न का एकमात्र प्रयोजन है कि वहां पर वो आपको इंद्रियों से, तन मन का सुख देता है और दुख देता है और चला जाता है। बस इसी प्रकार ये पूरा संसार, इसका एकमात्र प्रयोजन है कि ये कर्म का फल है। बस ये आपको सुख और दुख, जो आपने बीज बोए थे, ये उस बीज का फल है। आप ही के द्वारा बोए हुए बीज सामने प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने द्वारा बोए हुए बीजों को, के फलों को भोगना होगा। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। सीता जी कहती हैं कि मैंने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे कि मुझे यहाँ पर लंका में इस प्रकार इन राक्षसियों के हाथ इतना दुख झेलना पड़ा। तो आप कहेंगे फिर ऐसी बात है तो फिर तो कोई और, किसी को दंड देना ही नहीं चाहिए, रेपिस्ट को दंड नहीं देना चाहिए, कहना चाहिए भाई आप रेप हुए। क्यों? क्योंकि ये आपका पूर्व जन्म के कर्म थे। तो इसको समझना है। जो व्यक्ति, एक होता है अदृष्ट और दूसरा होता है दृष्ट। अदृष्ट अपना काम करता है, जो हमने पहले बीज बोया उसका फल आ रहा है, और जो अभी हम बीज बो रहे हैं उसका भी अदृष्ट फल आएगा। लेकिन दृष्ट जो है, आप दृष्ट कॉजेशन को देखते हैं तो एक है जो व्यक्ति इस प्रकार दृष्ट धर्म को तोड़ रहा है, उसके लिए राजदंड है। इसलिए दृष्ट व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजदंड होता है, और राजा को किस प्रकार दंड देना चाहिए वो भी धर्मशास्त्र बताते हैं। इसलिए अदृष्ट अपना फल लाता है और दृष्ट जो है वो अपना फल लाता है। इसलिए हमको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो राजा उसको दंड देते हैं, और वो जो राजदंड है वो भी धर्मशास्त्र से, और जो अदृष्ट दंड उसके लिए आता है वो अलग है, जो उसको कालांतर में दंड प्राप्त होता है। तो कुछ है कि अगर आपने राजदंड भोग लिया तो आपका प्रायश्चित हो गया। ठीक है? इसलिए ये बात कितनी गहरी है कि हर समय जो कुछ भी ये सामने आ रहा है, ये जो साइंस कहती है कि ये तो एक्सीडेंट है, एक म्यूटेशन है, चांस म्यूटेशन, ये सारी सृष्टि एक एक्सीडेंट है, ये वेद आके कहते हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये पूरी सृष्टि आपका ही बोए हुए बीज हैं। जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। ये कितना बड़ा न्याय है। इसलिए धर्म का निर्णय केवल वेद ही करते हैं। वेद ही इस बात को बता रहे हैं कि ये सृष्टि आपके द्वारा किए गए धर्म से आपको सुख और दुख देगी, और सुख और दुख देके चली जाएगी।
और यही हो रहा है। तो आपके पास आप क्या कर है, पहले आपने बीज बोए, अब आप नए बीज बोने की सामर्थ्य है। ये जो नया बीज है इसको बोलते हैं आपका स्वधर्म। तो इसलिए अगर पहले हम लोग जाने कि ये स्वधर्म केवल वेद से ही जाना जाता है, वेद ही इसमें प्रमाण है कि किसका क्या स्वधर्म है। अगर आप वेद को प्रमाण मानते ही नहीं तो फिर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या विवाह से पूर्व किसी लड़की को दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और एक व्यक्ति कह रहे हैं कि ये तो टेस्ट ड्राइव है। जैसे कार खरीदने से पहले आप 6-7 कारों को चला के देख लेते हैं, फिर उसमें से जो पसंद आती है वो कार ले लेते हैं, और वो भी कुछ 1 साल चलाई तो नई कार खरीद लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। विवाह से पूर्व जितना भी मार्केट में नए कार के मॉडल उपलब्ध हैं उन सब का चला के देखना चाहिए, और अगर कार खरीद भी ली तो उसके बाद अब जब उसको दिल करे नया मॉडल आ जाए तो बेच दो। तो इसमें खराबी क्या है, इतनी बड़ी बात क्या है। आपको विवाह से पूर्व इस प्रकार पूरी तरह, क्योंकि एक कार के लिए जब आप इतनी मेहनत करते हैं, 10 कारों को चला के देखते हैं, तो किसके साथ आपने जीवन साथी चुनना है तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बस गए और एक चाय का कप पिया और कहा हाँ ठीक है यही मेरे लिए ठीक है। आपको अच्छी तरह ठोक बजा के देखना चाहिए। तो समय लीजिए, 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, 10 साल लीजिए, जब तक आपको ठीक ना लगे कि यही कार मेरे लिए ठीक है, यही पति मेरे लिए ठीक है, यही पत्नी मेरे लिए ठीक है, तब तक आप विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं है। अगर कोई ऐसे कहता है तो वो कौन से प्रमाण से चल रहा है। ठीक है, पहले सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले पूछना चाहिए, बहना मेरी बताओ प्रमाण कौन सा है। बिना सोचे समझे ही हम विचार करने बोलने लग जाते हैं। अगर वो दूसरा कहता है मेरा प्रमाण है व्यक्तिगत राग द्वेष, मेरे को पूरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूं करूं, माय बॉडी माय चॉइस, तो फिर डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। जब उसने कह ही दिया कि मेरी पूरी स्वतंत्रता है, धर्म में मैं स्वतंत्र हूं, इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि मैं ये मानता ही नहीं कि वेद प्रमाण है, मैं ऐसा मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये सारी सृष्टि हमारे कर्मों से आई है। तो फिर आप क्या मानते हैं। अगर आप साइंस को मानते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, हम सब शरीर हैं, तो फिर आप कहते हैं कि ये नेचुरल लॉज जो हैं, साइंस कहते हैं लॉज से चलो, लेकिन व्यक्ति कहता है मैं लॉज को ऐसे देखता हूं, तुम लॉज को वैसे देखते हो। इसलिए ये दोनों नास्तिक हैं, और रिलीजियस बुक भी नास्तिक है, वो अपना ही कहानी लेके बैठी है। वो कहती है कि किसी गॉड ने बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है, कोई बीज नहीं है, आपके कर्मों से ये सृष्टि नहीं आई, ये गॉड्स विल से आई है। गॉड ने ऐसा किया, उसने कर दिया, उनकी मर्जी है, जैसा मर्जी करें, और अब भी आपको उनकी मर्जी माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे हेल में जाओगे। तो इसलिए जो व्यक्ति इन चीज़ों को पकड़ के बैठा है तो उसके साथ वेद की बातें क्या करना। इसलिए आपको पहले समझ में आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि विवाह गृहस्थ आश्रम की बातें कर रहे हैं तो पहले कहिए
कि वेद प्रमाण है। अगर दूसरे से बात करनी है तो उससे पूछो कि ये स्वेच्छाचार कैसे धर्म में प्रमाण नहीं है। यदि आप ऐसे चलेंगे तो कोई निश्चय ही नहीं है, कोई व्यक्ति निश्चय नहीं कर सकता कि मेरे राग द्वेष राइट है या आपके राइट है। इसीलिए आजकल कोई निश्चय है ही नहीं। माता पिता अपने बच्चों के सामने उंगली रख के रखें। बच्चे कहते हैं राम और सीता ओल्ड फैशन हो गए, तो माता पिता के पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता को पता ही नहीं है कि वेद धर्म में प्रमाण है। वेद का धर्म कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होता। इसलिए सीता और राम जी का आचरण कोई काल में था नहीं, ऐसा नहीं है, वो वेद का धर्म है। इन सबको इसके अनुरूप होना चाहिए। व्यक्तिगत राग द्वेष से मत चलो, वेद के अनुसार चलो। इसलिए जब यहां कहा जा रहा है उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम वेद प्रमाण में बैठे हुए हैं। इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, उसी समय समझो कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो वेद को प्रमाण नहीं मानते। और आप क्या वेद को प्रमाण मानते हैं? और अगर वेद को प्रमाण मानते हैं तो फिर उससे चलिए। ये रिलीजन नहीं है, ये प्रमाण है। और तब आपको समझ में आएगा कि उद्धरणम होता क्या है। तब है संसार सागरे निमग्नः। इसलिए अपने बच्चों को यही कहते जा रहे हैं करियर बनाओ, करियर बनाओ। तो क्या करियर से आपका संसार सागरे निमग्नः हो जाएगा? कभी हम अपने हिंदू बच्चे, माता पिता सिखाते ही नहीं हैं कि यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है, ये यज्ञ नारायण खड़े हैं, इसमें आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। कभी कहते ही नहीं बेटा हम तो नष्ट हो गए, हमें तो पता नहीं था। लेकिन आपको बता रहे हैं जो हम नहीं पालन कर पाए। इसको देखिए, आप भगवान नारायण के सिर के रूप में जन्म लिए हैं। कितनी पीढ़ियों से हमारे स्कूल में ये नाश हो गया, लेकिन पहले ये चलता था। आप इसको देखिए इस प्रकार और स्वयं पश्चाताप कीजिए। कोई ऐसे माता पिता हैं ही नहीं, सब आग लगी है कि ऊंचा पैसा ऊंचा पैसा ऊंचा पैसा। अगर ऐसे ही जीना है तो क्या उद्धरेत आत्मना आत्मानम। इसलिए वैदिक धर्म को भगवान कह रहे हैं बिना फल के आप करेंगे। हम वैदिक धर्म को ही नहीं देखना चाहते तो फल छोड़ो। इसलिए हमें तो कोई आशा नहीं है। जिस प्रकार का हम दुनिया में देख रहे हैं कि कोई भी वैदिक धर्म को धर्म रूप में देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमको धर्म से जीना है। सब माता पिताजी इसी पे अड़े हुए हैं कि जीना तो है बाजार से, बाजार में ही ऊंचा जाना है। अब उसके साथ भगवत गीता जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, तब ये नहीं चलेगा। जब तक हम ये नहीं कहते कि हमारा जीवन में उद्देश्य है इस यज्ञ को धारण करना, यज्ञ पुरुष विष्णु और वर्णाश्रम धर्म ही धर्म है, उसके फल को छोड़ के आप यज्ञ का वर्धन करें तो कर्म योग होगा और उससे योग रूढ़ता आएगी। तब आपका मन इन भोगों से दूर जाएगा और आप अंतरात्मा में स्थित होंगे। ये उद्धरणम है। और नीचे जाना क्या है कि उल्टे जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि केवल अपने कारोबार में बढ़ो, वो है उद्धरणम। तो भगवत गीता जो सिखा रही है उसका बिल्कुल उल्टा हिंदू पढ़ा रहे हैं। और ये कहा किसी मोह में ना पड़ो। आपके अपने मित्र बंधु इत्यादि के प्रति जो स्नेह है वो भी आपको धर्म से गिराएगा। धर्म में केवल आत्मा की ही सुननी है। इसलिए आत्मा ही आपका बंधु है। भगवान कृष्ण
एकमात्र अर्जुन के बंधु हैं और कोई नहीं। इसलिए अर्जुन को केवल श्री कृष्ण जी की ही सुननी चाहिए। ईश्वर भगवान भी आत्मा है और जीव भी आत्मा है। आत्मा ही जीव और ईश्वर दोनों हैं। केवल अंतरात्मा भगवान नारायण के पारायण हो। ठीक है। और इस प्रकार ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, जहां पर आप कहते हैं मैं ये शरीर हूं और ये दूसरा वाला मेरा शत्रु है, ये सब आत्मा के अंदर है। आत्मा का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु बन जाती है। अविद्या में रखे तो शत्रु, विद्या की तरफ जाए तो मित्र। इसलिए पूरी अच्छी तरह विचार करें और राम जी के परायण हों, गुरु राम जी से सीखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।